2 साल पहले मुझे हड्डियों में दर्द रहने लगा। कभी यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। यहाँ पे दर्द हाथों के, ये सब दर्द रहा करता। ये हाथ पहले मेरी ऐसे ऐसे ही रहती थी, तो थोड़ा सा ऐसे करके चलती थी। फिर घुटने में इतना दर्द हो जाता था, घुटने में, ये शोल्डर में, पंजे में सूजन सा था। अच्छा। हाँ जी। अब घुटने में कहाँ दर्द था? घुटने में यहाँ पे दर्द था। पहले तो हाथ इसे उठा नहीं पाती थी मैं। ये सूजा हुआ रहता था, ये सूजा, पंजे सूजे हुए रहते थे। नल भी इसे झुक के नहीं खोल पाती थी, इसे झुक नहीं पाती थी, ऐसे करती थी। ऐसे करके किसी तरह। पहले तो मैं ऐसे चलती थी, धीरे धीरे मैं ऐसे करके चढ़ती थी, ऐसे। एक हाथ से तो मैं उठा ही नहीं पाती थी कुछ भी। यहाँ तक कि मैं किचन में जाती ना तो डिब्बे के ढक्कन नहीं खोल पाती थी मसाले वसाले के। ये हाथ ना ऐसे ही रहते थे मैम। ये मैं कोई ढक्कन खोल नहीं पाती थी किसी चीज़ का। घुटने में भी दर्द था तो एक्सरे किया, घुटने में भी गैप था। अच्छा। तो बोले कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, या तो अब जीना मत चढ़ो, पालथी मार के मत बैठो। पहले मैम तो मैं जो है न बर्तन धो सकूँ, न आटा गूंद सकूँ, न कपड़े निचोड़ सकूँ। फिर देखती थी हमेशा हकीम जी का। टीवी देखते देखते मैंने तुरंत फ़ोन लगा दी। फ़ोन लगा के दवाई का आर्डर दे दी। कौन सी दवाई आई? शुरू में स्टार्टिंग में तो गोंसिया ही आई, क्योंकि ना जोड़ों में दर्द था। गोंसिया लेते ही मेरे को बहुत आराम मिला। जब से गोंसिया लेने लगी हकीम जी की दवा, जीना भी चढ़ लेती हूँ। 10 बार चढ़, मैं डेली 10-15 बार चढ़ती हूँ। तो सूजन बिल्कुल बंद हो गए, ये हड्डियाँ दिखने लगी। दिखते ही नहीं थे, नहीं तो ऐसे 2 ही महीने में 50% आराम हो गया। तो चल लेती हूँ फास्ट। कैसे, कितना फास्ट? अब तो चल लेती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है मैडम। गोंसिया तो मुझे बहुत पूरा संजीवनी बूटी का काम किया। और हकीम जी को मैं कितना ना आशीर्वाद दूँ। मेरी भी उम्र उनको लग जाए, और वो बहुत लंबा उनका उम्र हो, ताकि लोगों के ऐसे इलाज करते रहें। लोग कितने दुखी हैं आज के जीवन में, दवाई कर करके, गोली खा खा के थके हैं, पैसे खर्च कर करके, फिर भी आराम नहीं है। सही बात है। तो सबको हकीम की उम्र लगे और सबको ऐसे दवा बनाते रहें, सब ठीक होते रहें। अब तो उठा के ऐसे चली जाती हूँ। वो कल इसकी वो टूट गई। पैर छू लेती हूँ मैं, सब कर लेती हूँ एक्सरसाइज। हाथ भी यूँ करती हूँ, दोनों एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ। अपना जैसे एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ, खूब ऐसे घुटना। भगवान मिल गए हमें हकीम जी। मैं तो चलने लगी, फिरने लगी। मैं तो औरों को भी कहती हूँ कि घुटने मत बदलवाओ, हकीम जी का दवा लो। सही। हाँ, और उससे तुम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के टीकरी कला। यहाँ पे रहती हैं सोनिया जी, और हम उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं क्योंकि उनसे मिलना ज़रूरी, इसलिए हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। उनकी सेहत में कितना बदलाव आया है, ज़िंदगी कितनी बदली है, स्वास्थ्य संबंधी उन्हें क्या कुछ परेशानी रही, और कैसे कैसे उन्होंने खुद को रिकवर किया हकीम सुलेमान जी से जुड़कर। तो आज हम आपको जिनकी सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी दिखाने वाले हैं, उनका नाम है सोनिया मैम। तो दर्शकों, यही है सोनिया जी। ये टीकरी कला जगह है दिल्ली की, और थोड़ी दूरी पे ही इनका घर है। कौन से नंबर का घर है मैम? 56। तो इन्हीं से मुलाकात करने हम आए हैं, क्योंकि ये हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। तो मैम, कैसी तबीयत अभी? ठीक है जी। ठीक हो आप? पहले से बहुत ठीक है। पहले से बहुत ठीक है? हाँ जी। अच्छा। सोनिया मैम, कितने साल हो गए टीकरी कला में रहते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा। और इससे पहले कहाँ की वैसे रहने वाली हैं? मैं रहने वाली इलाहाबाद की हूँ। इलाहाबाद की। तो शादी हो के इधर आ गए? नहीं, शादी के बाद बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो वहाँ कोई बिजनेस था नहीं। फिर युगल यहाँ हस्बैंड आ गए। अच्छा। फिर यहीं रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 62 की हो गई है। तकलीफ बहुत ज्यादा थी। शुगर भी है ना मैम 10 साल से। अच्छा, 10 साल से शुगर भी है। क्या उसमें भी आराम मिला है? उसके लिए भी जुड़ी हकीम साहब से? अभी जुड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, उसके लिए जुड़ेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। कम से कम आपने अपने घुटने तो ठीक कर लिए। देखिए, घुटने ठीक किए हैं, तभी आज घुटने ये था दर्द, ये था, सारे जोड़ में सारे जोड़। देखिए, जोड़ दर्द इनका, इन्होंने सारी चीजें बता दी। घुटने, हाथ, कंधे, मतलब इनके शरीर में दर्द ही दर्द था। मैंने कितने को ये सूजा हुआ रहता था, ये सूजा, पंजे सूजे हुए रहते थे, सूजन रहती थी। अब तो नहीं मैम, अब तो ठीक हो गए। तो पैर देख तो लें किस जगह था? अच्छा, ये पूरे सूजे रहते थे। ये सब सूजे हुए रहते थे।
लेकिन अब आराम ठीक है। लेकिन हुआ कैसे ये आराम, किस दवाई से? दवाई तो मैम जहाँ की चल रही थी वहीं की चल रही कौन थी। सी दवाई? हकीम साहब की कौन सी दवाई दी आपने? हकीम की सब की तो दवा आप शुरू की हूँ 4-5 महीने से कौन ना। सी? ये गोंसिया है और डी केयर है। अच्छा, गोंसिया से कितना % आराम लग रहा है? गोंसिया से तो बहुत आराम हुआ, 50% आराम हुआ। 2 ही दिन के बाद मुझे कमर में ऐसे चिली था, नल भी ऐसे झुक के नहीं खोल पाती थी। और रात में दवा ली, सुबह वो दर्द आराम हो गया। मैं बोली ये तो जैसे संजीवनी है। हाँ, इसको लेते ही मैं झुकने लगी। तो सोनिया मैम, घर के अंदर हम आ गए हैं और देखिए घर में औरतों के लिए बहुत काम होता है। दिन भर काम में ही लगी रहती है। काम तो बहुत होता है। मैं देख भी रही हूँ कि आप शायद इसमें पानी भर के रखते हैं। है ना? पानी आता है ना मैम, तो इसमें भरती है बहू। मैं नहीं भरती, करती हूँ, लेकिन काम मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन अभी आपने जो बाहर मुझे बताया कि जब आपको नल खोलना भी पड़ता था, यही तो कमर में दर्द ऐसे रहता था। चिली मैं खोल नहीं पाती, इसे झुक नहीं पाती थी, ऐसे करती थी। ऐसे करके किसी तरह। और मैं फिर देखती थी हमेशा हकीम जी का। तो मैं ऑर्डर दी थी, ऑर्डर आने में देर हो गया दवाई। लेकिन आ गई तो मैंने रात में ली और सुबह ये जो कमर का दर्द था आराम हो गया, झुकने लगी। बहू बोल रही मम्मी अभी तो आप कह रही थी कल दर्द है। और आज तो टोटी खोल रही। हम कल एक ही खुराक तो ली बेटा। अच्छा, हकीम जी की। हाँ, गोंसिया ली। और मेरा यही खत्म हो गया। कस लीजिए अच्छे से। पैर छू लेती हूँ मैं, सब कर लेती हूँ एक्सरसाइज, हाथ भी करती हूँ। क्या बात है। दोनों एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करती हूँ। अपना जैसे होता एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करती हूँ, खूब ऐसे ऐसे घुटना। अरे वाह, अरे वाह। ये देखिए, ये है 62 साल की सोनिया जी। पहले जीना मैं ऐसे ऐसे चढ़ती थी। कैसे? जब चढ़ती नहीं थी, डॉक्टर मना किया था घुटने बदल जाएंगे। तो फिर मैंने ऐसे कभी ऊपर जाना होता था तो ऐसे ऐसे करके चढ़ती थी, धीरे पकड़ के। हाँ, पकड़ के चलती। हाँ, पकड़ के चलती थी। ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके। हाँ, फिर भी घुटने में दर्द हो जाता, चलती ऐसे ऐसे चलती थी। अब तो चढ़ लेती हूँ। अब तो देखिए। अरे वाह, इस पे नहीं चढ़ पाती थी। सारी चीजें खुद ही कर पा रही है। अच्छा, हाँ, ये भी ऊंचाई है। ऊंचाई है ना, पौधे उसमें मैंने लगा रखे। मुझे पौधे से बहुत शौक है। अच्छा। तो बाल्टी का पानी भी नहीं उठता था कि मैं पौधे में डालूं। अब तो उठा लेती हूँ अपने से। कर दीजिए ये भी काम। ये पौधे हैं। अब बताइए मुझे, पानी इतना पानी भी नहीं उठता था मैडम। एक हाथ से तो मैं उठा ही नहीं पाती थी कुछ भी। यहाँ तक कि मैं किचन में जाती ना तो डिब्बे के ढक्कन नहीं खोल पाती थी मसाले वसाले के। अब तो उठा के ऐसे चली जाती हूँ। कल इसकी वो टूट गई। चल लीजिए बस आप। ये जो 50% आराम हुआ है ना, ये देखना है हमें भी, हमारे दर्शकों को भी। ये ऐप तो मैं देखिए ये सोनिया जी पौधे लगाई हूँ। बिल्कुल नहीं चढ़ पाती थी यहाँ पे। तो मैं पानी डाल लेती हूँ मैडम। हाँ जी, सारे में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। तो आप मुझे अब फटाफट से थोड़ा चल के तेजी से अपने यहाँ छत पे दिखाइए। मैं जितना तेज है मैं चल वैसे रोज आप जाती हैं सैर पे? नहीं, मैं सैर पे नहीं जाते हो? नहीं जाती, कभी आलस खा जाती, सोती रह जाती। नहीं तो पहले जाती थी, अब सोची हूँ कल से कि जाऊंगी फिर सुबह वॉक में। हाँ जी। तो जिनके साथ मैं दर्शकों बैठी हूँ उनका नाम है सोनिया जी, जो रहती हैं दिल्ली के टीकरी कला गांव में। और अभी हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी देखी, जैसे कि वो जो काम पहले नहीं कर पा रही थी अब कितनी आसानी उनको हो गई है। लेकिन अब बैठ के हम उनसे बातचीत करेंगे कि परेशानी किस हद तक उन्हें रही दर्द की, और कहाँ कहाँ उनके शरीर में दर्द रहता था, और ज़िंदगी उनकी कैसे बदली हकीम साहब से जुड़ के, और जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी तो कितनी तकलीफ़ में वो रही हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको सोनिया जी से। सबसे पहले तो शुक्रिया मैम, अपने घर पर हमें आमंत्रित करने के लिए, और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला, और ये जानने का देखने का भी मौका मिला कि आपको हकीम साहब से जुड़ के कितना आराम मिल रहा है। चलिए आपसे अब मैं कुछ सवाल कर लेती हूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़े। पहले तो मुझे आप अपने बारे में ही बताएं। 62 साल आपकी उम्र हो गई है। हाँ जी। इन 62 सालों में कैसी आपकी ज़िंदगी रही, और क्या आप हमेशा हाउसवाइफ रहीं या फिर आप वर्किंग वूमेन रहीं? मैडम 62 साल की उम्र हो गई, लेकिन पहले मैं वो टीचरी का काम करती थी। अच्छा। पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में, और हॉस्पिटल में भी काम करती थी। हॉस्पिटल इलाहाबाद में है, उसमें भी करती थी काम। फिर जब हम यहाँ आए तो वो सब काम छूट गया, फिर यहाँ हाउसवाइफ बन के रहती। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी परिवार में बेटे हैं, बहू हैं, 2 बेटे हैं, पोता है, पोती है, सब हैं। बेटा क्या करते हैं? बेटा का जो है मार्केटिंग लाइन है, तो ये कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, थोक डिटेलर है। अच्छा अच्छा। तो आपने अपने बारे में तो हमें काफ़ी कुछ बताया। अब ये बता दीजिए मुझे कि आपको दिक्कत परेशानी ऐसी क्या हो गई कि आप हकीम साहब से जुड़ी? मुझे दिक्कत
ऐसे हुई कि मुझे 9-10 साल से शुगर, एक ही डॉक्टर का दवा प्राइवेट चल रहा था, ठीक थी बिल्कुल, सब काम सेवा में तो मैं 10-12 साल से जुड़ी हूँ, दूर दूर तक जाती थी। फिर अचानक 2 साल पहले मुझे हड्डियों में दर्द रहने लगा, कभी यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता, यहाँ दर्द रहता, धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। फिर दर्द की गोली लेती गई, दर्द की टेबलेट लेती, आराम रहता एक दिन, दूसरे दिन फिर वही। ऐसे करते करते बहुत दवा की, बहुत जगह का, वैद्य की भी दवा की और डॉक्टरों की भी दवा की, कम से कम 3-4 तो हमने वैद्य की दवा की। उनकी दवा कब तक की? उनकी दवा की ज़्यादा नहीं, मैं 6 महीना की। छोड़ 6 महीना में मेरे को आराम ही बिल्कुल नहीं हुआ मैम। परहेज तो चल था हम कर लेते, लेकिन 6 महीना की दवा भी महंगी रहती थी। अब पर हमारी वजन कम होने लगी, 55 किलो तो थी ही, 48 हो गया घट के। जो देखता कैसी हो गई, कैसी होगी, दवा क्यों नहीं करती। उनको क्या बताऊं कि मैं तो दवा करती हूँ। सही बात। टीवी देखते देखते मैंने तुरंत फ़ोन लगा दी, फ़ोन लगा के दवाई का ऑर्डर दे दी। दवाई आ गई। कौन सी दवाई आई? ये गोंसी आई। अच्छा, फिर? पहले शुरू में स्टार्टिंग में तो गोंसिया ही आई, क्योंकि इतना जोड़ों में दर्द था। गोंसिया लेते ही मेरे को बहुत आराम मिला। कहाँ आराम मिला? ये जो मेरे ये हाथ ना ऐसे ही रहते थे मैम, ये मैं कोई ढक्कन खोल नहीं पाती थी किसी चीज़ का। हाँ, तो मैं किचन में 10-15 दिन बाद बड़ी ढक्कन खोल लेती, जीरे की मसाले की। बहू बोलती मम्मी पहले तो नहीं खोल लेती थी, अब तो खोल लेती है। हम कहा हाँ मुझे आराम लग रहा है। आटा तो गूंद ही नहीं पाती कभी, बहू करती तो मैं रोटी वोटी बना देती थी। फिर धीरे धीरे सब होने लगा, फिर मुझे बहुत आराम मिला। हकीम साहब से जुड़ने से पहले आप कितने वक्त तक तकलीफ में रही हो? 2 साल तक। 2 साल? हाँ मैम, ये सब हमारे सूजे हुए थे, ये पैर ना ऐसे फूले हुए थे, ये सारे सूजे हुए रहते थे, उंगलियां सूजी रहती थी सब। तो इस सूजन की वजह से तो ऐसा नहीं लगता था पैर बहुत भारी भारी हो रहे हैं? पैर ऐसे जमीन में रखती थी ना मैडम, तब भी दर्द होता था, चलती थी तब भी दर्द, चिलते से चलने में भी दर्द करता था। फिर उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि चलो दिल्ली से कहीं बाहर दिखा लेते हैं डॉक्टर को? तो बहुत बढ़िया डॉक्टर का तो पहले से ही दवाई करा रही थी मैडम। दवाई दिया आपको? कभी चेक भी कराए, भर्ती भी हुई थी, टेस्ट भी हुए थे, सारे क्या निकला? तो बस वही शुगर निकला। बाकी डॉक्टर यही बोलता रहता कि ठीक हो जाएगा, दवाई लेते रहो, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आराम होगा, फल फूल लो, ये लो, सलाद लो। नहीं तो इन्होंने जड़ क्या बताई? ये जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? बोले ना कि आपको गठिया बाय हो गया है, ये बोले। हाँ आपको गठिया बाय की प्रॉब्लम है, ये हो गया है। तो ठीक बोले डॉक्टर साहब ठीक कैसे, पूछा? पूछी ठीक कैसे होगा डॉक्टर साहब, गठिया बाय होगी। बोलिए तो सारी जिंदगी रहेगी गठिया बाय, दवाई जब तक आप लोगे तब तक आपको आराम लगेगा, दवाई बंद कर दोगे तो फिर वैसे हुआ है। तो आपकी सारी उम्र की हो गई, सारी उम्र। को नहीं बोला? घुटने का बोले था, घुटने में भी दर्द था तो एक्सरे किया, घुटने में भी गैप था। अच्छा। तो बोले कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, या तो आप जीना मत चढ़ो, पालथी मार के मत बैठो, आप जो पैर फैला के जब भी बैठो, और जीना मत चढ़ना बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो जब से गोंसिया लेने लगी हकीम जी की दवा, जीना भी चढ़ लेती हूँ। 10 बार चढ़, मैं डेली 10-15 बार चढ़ती हूँ, 10 बार से तो कम नहीं चढ़ती होंगी। अच्छा, घुटने में कहाँ दर्द होता था? घुटने में तो ये होता है मैडम, ये है ना घुटना, ये किस जगह होता था? ये हाँ, यही पूरा दर्द करता था। सूजन आ गई थी क्या? हाँ, घुटने में भी सूजन था। सूजन आई? हाँ, घुटने दोनों में आई? दोनों में सूजन था, घुटने में भी सूजन था, सूजे रहते थे, चिकना घुटने। और कह दिया था घुटनों में गैप आ गया है? हाँ, गैप है, एक्सरा कराया था ना मैम, रखा है कागज, घुटने उसमें गैप है। बोला कि घुटने बदलने पड़ेंगे आपको, या तो फिर आप ऐसे जिंदगी काटो। अच्छा, घर में बात की कि घुटने बदलवाने की बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हो रही है, घुटनों में गैप आ गया है, जीना चढ़ने को मना कर दिया है? बेटा बोला तो मत चढ़ा करो ना, मना किया तो चढ़ा मत। अपनी बहू को बोला पूजा है, डाल आएगी लते कपड़े, पूजा से बोल दिया करो, नीचे अपना बैठी रहा, तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है, बेटा बोलता। तो ऑपरेशन की सोची नहीं? ऑपरेशन की तो हमने कतई दिमाग में आया ही नहीं, ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं था मैम मुझे। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करवाने में क्या, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि ठीक हो कि ना हो। मुझे पता है कईयों ने कराया, थोड़े दिन बाद उनकी फिर वही हो गई, किसी का तो सही होता है, किसी का फिर दोबारा हो जाता मतलब आपने ऑपरेशन वाले अपने आसपास देखे हैं जो ठीक नहीं हो पाए? नहीं ठीक, कुछ टाइम तक रहते हैं, कुछ दिन रहे, 2-4 साल ठीक, फिर उनके दर्द होने लगा। पैसे भी बहुत लगे उनके, 6 लाख बता रहे थे, और हम नॉर्मल इतने पैसे तो खर्च नहीं कर। भगवान मिल गए हमें हकीम जी, मैं तो चलने लगी, फिरने लगी। मैं तो औरों को भी कहती हूँ कि घुटने मत बदलवाओ, हकीम जी का दवा लो। सही। हाँ, और उससे तुम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा नाम आशीष है, मैं टिकरी कला दिल्ली से रहने वाला हूँ, और ये मेरी मदर हैं। लगभग इनको अभी आज से 10 साल पहले इनको
शुगर की बीमारी पता चली, वो भी अचानक, वो भी शुगर लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 500 से ऊपर पहुंच गया था। मतलब हमने इनको उस दिन फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट किए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इनकी जान को खतरा है। जब वहाँ पे से हमने 10 दिन बाद निकाला इनको, जब इनका शुगर लेवल कम हुआ, उसके बाद इनकी दवाइयाँ लगातार कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद धीरे धीरे 2 सालों बाद बीमारी आई, इनको गठिया बाय हो गया। गठिया बाय से इनको लगभग इनके पूरे शरीर में, जोड़ों जोड़ों पे, शरीर के हर अंग में दर्द होने स्टार्ट हो गया। उंगलियां काम नहीं करती थी, पैर मोड़ नहीं पाती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी, आना जाना हर जगह, मतलब घर में एनी टाइम पड़े रहना। फिर इस चीज़ को लेके हम डॉक्टर को बार बार दिखाना, दवाई वगैरह, तरह तरह की दवाई, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाना। मैं भी दुखी हो गया था इस वजह से, और मम्मी को दुखी देख के मैं भी टेंशन में रहता था। फिर मम्मी ने खुद ही एक दिन टीवी में अपने से ही देख के उन्होंने गोनसिया, मतलब डॉक्टर हकीम जी की दवाई देखी उन्होंने, तो वहाँ से उन्हें दवाई मंगवाया, और दवाई मंगवा के उन्होंने कंटिन्यू करा। धीरे 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 करके उनके शरीर में 20-30% करके आराम आने लग गया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने उस दवाई को कंटिन्यू करा। आज ये है कि उनके जितनी एक्टिविटी थी शरीर की, हर एक नॉर्मल एक्टिविटी बिना किसी दिक्कत के पूरी फुर्ती से करती हैं, बिना किसी परेशानी के, ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कुछ ही। अब ये है कि हमें बिना टेंशन के इनके रहना पड़ता है, पहले हर वक्त टेंशन रहती थी। अब ये है कि हमें इस चीज़ की खुशी है कि चलो उन्होंने अपने से कुछ ऐसा करा जो हमें बढ़िया लगा। और हमने जब भी इन्होंने बोला कि इससे, इस दवाई से बहुत फ़र्क हुआ, तो मैंने यही बोला कि आप जब भी मंगाना हो, जब भी दवाई ख़त्म हो, आप बेझिझक मंगा लो, ठीक है, आप मंगाओ और उसको लेते रहो, और फ़र्क आ ही रहा है। और अब इनकी ये हालत है कि ये एकदम परफेक्ट है। तो हकीम साहब के लिए मैम क्या कहेंगी, और गोनसिया आपको कैसी जड़ी बूटी लगी? मैडम गोमसिया तो मुझे बहुत पूरा संजीवनी बूटी का काम किया, और हकीम जी को मैं कितना ना आशीर्वाद दूँ। मेरी भी उम्र उनको लग जाए, और वो बहुत लंबा उनका उम्र हो, ताकि लोगों के ऐसे इलाज करते रहें। लोग कितने दुखी हैं आज के जीवन में, दवाई कर करके, गोली खा खा के थके हैं, पैसे खर्च कर करके, फिर भी आराम नहीं है। सही बात है। तो सबको हकीम की उम्र लगे, और सबको ऐसे दवा बनाते रहें, और सब ठीक होते रहें। बिल्कुल। तो सोनिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त अपना देने के लिए, हमसे इतनी सारी ढेर सारी बातचीत करने के लिए। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से। मेरी भी दुआ है आप सबको खूब ठीक रहें, और ऐसे आके इंटरव्यू करते रहें। बिल्कुल मैम, आप जैसे अच्छे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन देखिए आगे तक ये काम जारी रहेगा, और लोग ऐसे ही घर घर में सेहतमंद रहेंगे। तो देखिए दर्शकों, ये जो कहानी आज आपने सुनी है ना, ये 62 साल की सोनिया जी की, ये रहती हैं दिल्ली के टीकरी कला गांव में। तो यकीनन आप लोगों के लिए मैम एक मिसाल साबित होंगी, और आप भी सोनिया मैम की तरह बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको भी दर्द की शिकायत है तो आप भी एक बार गोनसिया का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।